बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अकाबीर उलमाए हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को फ़िक़ह में मुमताज़ हैसियत हासिल है, फ़क़ीह उम्मत हैं। जब तालीम से फ़ारिग हुए तो दिल में ख़याल आया कि थाना भवन जाएं और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह के पास एक दिन रहकर आएं। जैसे तलबाए जाते हैं दुआएं करवाने के लिए, मिलने के लिए, ज़ियारत के लिए। अब जब ये गए, हज़रत हाजी साहब से मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद वापसी की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजी साहब ने फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद, आप कुछ दिन हमारे पास भी रह जाइए। उन्होंने थोड़ी सी तामील के बाद अर्ज़ किया, जी बहुत अच्छा। हाजी साहब ने खादिम से फरमाया कि भाई मियाँ रशीद अहमद की चरपाई हमारी चरपाई के करीब डाल देना। बस इसी में काम हो जाना था। सो गए। फरमाते हैं जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि कोई नफिले पढ़ रहा है, कोई जिक्र व अस्कार कर रहा है, कोई दुआएं मांगते हुए रो रहा है, कोई सजदे में रो रहा है। अजीब कैफियत थी। फरमाते हैं कि मेरा नफ्स तो चाहता था कि लेटा रहूं, सोया रहूं, मगर दिल ने कहा, रशीद अहमद, विरसतुल अंबियाए में समूलत की तमन्ना तो तुम्हें भी है और अंबियाए इकराम का खल्क तो ये था कि वो लोग रात को बहुत कम सोते थे और आखिरी शब में इस्तग़फ़ार किया करते थे। कहने लगे, मुझे आयतें याद आनी शुरू हो गईं, अहदीस याद आनी शुरू हो गई। हत्ता कि बिस्तर ने मुझे उछाल दिया। मैं उठ बैठा। मैंने भी वज़ू किया और कुछ नफिले पढ़ी और उसके बाद जैसे और लोग जिक्र कर रहे थे मैंने भी जिक्र शुरू कर दिया। फरमाते हैं कि फज्र की नमाज पढ़कर हाजी साहब के पास आया ताकि रुखसत होने की इजाज़त मांग लूँ। हज़रत हाजी साहब ने पूछा, मियाँ रशीद अहमद, अगर जिक्र करना ही है तो फिर सीख कर क्यों नहीं करते। मैंने कहा, हज़रत सिखा दीजिए। उसी वक्त बैयत हो गए। यहाँ पर बैयत का मतलब मुरीदी से है। बैयत होने के बाद मेरी हालत ही बदल गई। मैंने फ़ैसला किया अब मैं 40 दिन यहीं गुजारूंगा। हज़रत ने भी रख लिया। अब जिक्र शुरू हो गया। अस्कार बताने लग गए। 1 महीना मेहनत रही। अपने चिराग बत्ती तो पहले ही ठीक कर आए थे। हाजी साहब ने तो फ़कत उसको सुलगाना था, आग लगानी थी, भड़काना था। 1 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम बन गया। हाजी साहब ने जब देखा कि अब इन पर जिक्र के असरात काफ़ी गहरे नज़र आते हैं तो हाजी साहब ने इम्तिहान लिया। ये अल्लाह वाले भी इम्तिहान लेते हैं, ये भी जांच पड़ताल करते हैं, आजमाते हैं कि बंदे पर जिक्र का असर हुआ भी कि नहीं। एक मरतबा हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी तशरीफ़ लाए और हाजी साहब के साथ उन्होंने किसी दावत में शरीक होना था। हाजी साहब ने हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही को भी साथ ले लिया। अब उस घर में पहुँचे तो दस्तरख्वान पुरतकल्लुफ़ खानों से सजा हुआ था। हाजी साहब ने बैठते ही थोड़ी सी दाल और 2 रोटी हज़रत गंगोही के हाथ में दे दी और कहा, मियाँ रशीद अहमद, वहाँ बैठकर खा लो। हाजी साहब खुद तो खा रहे हैं मुर्गे चरगे और उनको दी दाल रोटी। आज का मुरीद होता तो बैयत ही तोड़ देता, कहता पीर साहब में इदालत नहीं है। लेकिन वो तो समझते थे कि अल्लाह वाले बड़े दाना होते हैं, हकीम होते हैं, उनके हर फाल में कोई ना कोई हिकमत होती है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान के कोने पे बैठकर खाने लग गए। हाजी साहब कुछ देर तो बैठे खाते रहे, फिर कुछ देर बाद ऐसे फरमाने लगे जैसे कोई गुस्से में बात करता है। फरमाया, मियाँ रशीद अहमद। अर्ज़ किया, जी हज़रत। फरमाया, दिल तो चाहता है तुझे और भी दूर बिठाऊं,
کہ तुम पर एहसान किया कि दस्तरखान के कोने पे बिठा लिया। एक तो दी दाल और ऊपर से एहसान कि दस्तरखान के कोने पे बिठा लिया। ये अल्फाज जब कई लोगों के सामने कहे जाएं और वो भी किसी बड़े आलिम से, तो नफ्स ज़्यादा भड़कता है। इसके बाद हाजी साहब ने आपके चेहरे को देखा कि नफ्स भड़कता है या नहीं, मगर वहाँ तो नफ्स मिट चुका था, पामाल हो चुका था। उन्होंने जब ये सुना तो चेहरे पे बशाहत आ गई और कहने लगे, हजरत आपने सच फरमाया, मैं तो आपके जूतों में बैठने के भी काबिल नहीं था। ये तो आपका एहसान है कि आपने दस्तरखान के कोने पे बिठा लिया। हाजी साहब ने जब देखा कि नफ्स भड़कने के बजाय चेहरे पर बशाहत है तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब जिक्र के असरात नुमाया नजर आते हैं। चुनांचे दावत के बाद वापस आकर हाजी साहब ने इजाज़त व खिलाफत अदा फरमाई। अब जो इजाज़त दी तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान, कहने लगे, हज़रत मुझे तो अपने अंदर कुछ नज़र नहीं आता। हाजी साहब ने फरमाया, रशीद अहमद, तुम्हें ये इजाज़त इसीलिए दी गई है कि तुम्हें अपने अंदर कुछ नज़र नहीं आता। अगर नज़र आता तो ये कभी ना दी जाती। खैर, इसके बाद फारिग हो गए और अपने घर आ गए। 1-2 साल फिर गंगोह में रहकर काम किया तो एक मर्तबा हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कुदरतन गंगोहा में तशरीफ़ ले आए। जब मुलाकात हुई तो हज़रत हाजी साहब ने एक अजीब बात पूछी जो याद रखने के काबिल है और सोने की स्याही से लिखे जाने के काबिल है। हज़रत हाजी साहब ने फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद, ये बताओ कि बैयत होने से पहले और बैयत होने के बाद तुम्हें अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस हुई? उसूली सवाल था। जब ये सवाल पूछा तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर सोचते रहे, फिर फरमाने लगे कि हज़रत, मुझे अपने अंदर 3 तब्दीलियाँ नज़र आईं। पहली तब्दीली तो ये है कि बैयत होने से पहले मुझे कई दफ़ा मुताले के दौरान अशकाल पेश आते थे। उनके लिए हाशिया देखना पड़ता था, शरूहात देखनी पड़ती थी और काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती थी, तब वो अशकाल दूर होते थे। अब जब से बैयत हुआ हूँ, अशकाल पेश ही नहीं आते, खुद ब खुद रफ़ा हो जाते हैं। जहन में अल्लाह ताला उनके जवाबात डाल देते हैं। तो एक तब्दीली तो ये पेश आई। दूसरी तब्दीली ये आई कि अब जो भी शरीयत के अहकाम हैं उन पर अमल करने के लिए मुझे नफ्स को तैयार नहीं करना पड़ता। बेसाख्तगी के साथ मैं अहकाम शरीयत पर अमल करता रहता हूँ। तीसरी तब्दीली ये पेश आई कि दीन के मामले में हक बात कह देता हूँ। अब मैं किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। जब हज़रत हाजी साहब ने सुना तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ रशीद अहमद, दीन के 3 दर्जे हैं। दीन का पहला दर्जा इल्म है और इस इल्म का कमाल ये है कि आदमी को नुसूस शरिया में कहीं तारिज़ नज़र ना आए। अगर ये कैफियत है तो फिर इल्म कामिल है। दूसरा दर्जा अमल है और इसका कमाल ये है कि मकरूहात शरिया मकरूहात तबिया बन जाएं। जिन चीज़ों से शरीयत ने कराहत की, तबीयत भी उनसे कराहत करे, ये अमल का कमाल है। तीसरा दर्जा है इखलास। इंसान मलामत करने वाले की मलावत की परवाह ना रखे, लोगों की मदह व दम इंसान की नज़र में बराबर हो जाएं। ये इखलास का कमाल है। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको इल्म में भी कमाल अता फरमाया, अमल में भी अता फरमाया और इखलास में भी अता फरमाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।